हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। सो दिन की शुरुआत मैंने आज भी अपनी टू डू लिस्ट के साथ ही करी है, जिसमें एज़ यूजुअल मैंने अपने चारों टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं। सो स्टार्टिंग विद रीजनिंग, मेरा एनालॉजी टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। मैथ्स में आई एम ऑन परसेंटेज, सो आई एम गोइंग टू वॉच 3 वीडियोज़। फॉर जीके करंट अफेयर्स के लिए मेरा 16 और 17 जून का एक रह गया था, so that I'm going to cover. And currently I am on Indian history. तो आज मैंने 2 टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं एंड उन्हीं टॉपिक्स के मैंने PYQ भी करने हैं। एंड फॉर इंग्लिश वो कैब में आई एम फेसिंग थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़, सो मैंने उसी के सारे टॉपिक्स रखे हैं आज भी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। अब देखती हूँ कितना कंप्लीट कर पाती हूँ, ऑल्दो टारगेट तो यही है कि मैं कंप्लीट कर लूँ, टाइम कम रह गया अब। सो स्टार्टिंग ऑफ विद मैथ्स, मैंने ऐसा स्केड्यूल बनाया है कि एक वीडियो मैं सुबह उठ के देखूँगी, एक दोपहर में आफ्टर टेकिंग अ नैप और एक रात में सोने से पहले। एंड फर्स्ट वीडियो में मेरा परसेंटेज का जो सब टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। सो आई कंप्लीटेड दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट आई जम्प्ड टू इडियम्स। तो आई हैव कम्प्लीटेड माई 200 इडियम्स और आज मैंने 50 और करने थे, तो 50 और करके आई रिवाइज्ड ऑल माई 250 इडियम्स। अब बाकी मैं ब्लैक बुक से शुरू करूँगी। तो उसके बाद ब्लैक बुक से मैंने अपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सी वाले वर्ड करे हैं, काफ़ी ज़्यादा थे, तो आई डू 50 वर्ड्स एट अ टाइम। बट आई ऑल्सो डू रिवाइज पिछले वर्ड्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एंड वो करने के बाद 2 पेज सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग चेक के भी मैंने कर लिए थे। एंड इतना करने के बाद आई फाइनली टुक माई वेरी फर्स्ट ब्रेक। माई माइंड वॉज अ लिटिल क्लस्टर्ड एट दैट मोमेंट, सो आई थॉट आई विल गिव मेडिटेशन अ ट्राई। सो आई सैट देयर फॉर लाइक 7 to 8 minutes, बट मुझे कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज फील नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। मे बी बिकॉज आज मेरा फर्स्ट डे था ये करने का, so I think I'll continue doing this for like a week. कुछ हुआ बेटर तो ठीक, अदरवाइज स्किप। तो उसके बाद आई स्टार्टेड विद माई सेकेंड लेक्चर ऑफ मैथ्स। तो इस लेक्चर में सर ने मेंसुरेशन रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। मुझे पर्सनली इस टाइप के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी लगे पिछले टॉपिक से। So again it took me like 2.5 hours to complete this lecture. तो उसके बाद I started with my first session of word power made easy and उसमें I took a test about कि अभी मैं कहाँ पे लाई कर रही हूँ vocabulary में, what is my status on that. वो करने के बाद थोड़ा रियलिटी चेक मिल गया, तो सोचा एक बार दोबारा आज की वो कैब रिवाइज़ कर ली जाए। वो करने के बाद थोड़ी फ्रेश एयर ले ली बालकनी में जाके, शाम हो चुकी थी। एंड इंग्लिश की वर्ब फॉर्म्स में मेरे बस इरेगुलर वर्ब्स के याद करने वाले बचे थे, तो आई कंप्लीटेड दैट टुडे फाइनली। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद माई नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज रीजनिंग। उसमें मेरी नंबर एनालॉजी पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है, काफ़ी टफ लगती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। इट इज़ एक्चुअली ईजी टू अंडरस्टैंड, बट जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तब पता नहीं क्या हो जाता है, सॉल्व ही नहीं होते हैं, सारे आंसर आ रहे होते हैं मेरे, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर मैंने आराम से एक बार टॉपिक पढ़ा, दोबारा टाइम दिया, वीडियोस देखी, फिर सॉल्व करने बैठी, तो कुछ हो गए। सो देयर इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, डू सॉल्व इट एंड डू कमेंट कि क्या आंसर आ रहा है आपका। द क्वेश्चन इज़ ऑन द स्क्रीन। उसके बाद आई एम एक्चुअली मेकिंग अ हैबिट कि मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस भी अपनी तरह इनकलकेट करूं रूटीन में। तो इसके बाद आई स्टार्टेड विद माई करंट अफेयर्स। तो मेरे को 2 वीडियोस देखनी थी आज, जिनमें से एक मैं सुबह देख चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो। सो दीज वर द हेडलाइंस फॉर टुडे।
तो आप भी इसमें से एक बार रीडिंग ले लो। मैं बाकी स्लाइड्स भी अटैच कर ही रही हूँ यहाँ पे। एंड आई थिंक इस वाले आर्टिकल पे एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली बन सकता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुवैत बिल्डिंग फायर वाला बताया था, तो ये उसी के ऊपर बता रहे हैं कि इंडिया के लिए अगर कोई वर्कर बाहर जाता है तो क्या क्या फ़ायदे हैं। सो दैट इज़ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो वर्कर्स की स्किल डेवलपमेंट होती है, दैट इज़ ऑल्सो वन अनदर थिंग। थर्ड इज़ इट एनहांसेस इंडिया की सॉफ्ट पावर्स। एंड इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन चुकी है टू रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस। एंड फॉर गल्फ कंट्रीज सेम इकोनॉमी में ग्रोथ उनकी भी बढ़ती है, और वहाँ पे इफ़ दे हैव लेबर शॉर्टेजेस तो वहाँ का लेबर सप्लाई बैलेंस्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ इंडियन वर्कर्स माइग्रेटिंग देयर। एंड इस चीज़ से उनकी कंट्री में डाइवर्सिटी भी प्रमोट होती है। नाउ कमिंग टू जीके, मैंने अपने 2 टॉपिक कर लिए थे विच वर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज। तो उसके बाद आई स्टार्टेड विद देयर नोट्स। मेरे पास लूसेंट की बुक है, मैं उसी में से अपने शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ सो दैट बाद के लिए इट इज़ ईजियर फॉर मी टू रिवाइज, क्योंकि बुक में से पढ़ना इतना सब कुछ इट्स नॉट दैट ईजी। तो जो आज का मेरा टास्क था उसमें से आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इंग्लिश में तो मैंने सभी कर लिया है जितना मैं देख सकती हूँ, कुछ रह नहीं गया मेरा। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हाफ ही करे मैंने, आधे मैं कल करूँगी। जीके में न्यूज़पेपर एनालिसिस कर चुकी हूँ, टॉपिक्स के नोट्स बना चुकी हूँ, बट जो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने थे इन दोनों टॉपिक के वो मैं नहीं कर पाई हूँ। बाकी मैथ्स में और एलआर में भी मैंने सारी चीज़ें कर ही ली हैं। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप you liked this video, and please do like and subscribe if you did. Thank you.